ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 1 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर साथ मिलकर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा ने मुरली के शुरू में ही हम बच्चों को सदा खुश रहने की कहूँ तो एक चाबी ही दे दी है। जी, बाबा के हर महावाक्य में जैसे हमारे सारे दिन के पुरुषार्थ का, हमारी पूरी रूहानी यात्रा का सार छिपा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज बाबा हम मीठे बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। वाह, कितना सुंदर, कितना पावरफुल महावाक्य है। बाबा सीधा सीधा हमारी खुशी को हमारे ज्ञान चिंतन से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। कई बार हम सोचते हैं ना कि खुशी क्यों नहीं रहती, चेहरा मुरझाया हुआ क्यों लगता है, पुरुषार्थ में वो उमंग, उत्साह क्यों कम हो जाता है। जी, ये प्रश्न उठता है मन में। और बाबा ने आज कारण और निवारण दोनों एक ही वाक्य में बता दिया। हाँ। पुरुषार्थ का आधार ही है विचार सागर मंथन। जब बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरेगा कि हम कौन थे, अब क्या बने हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं, तो खुशी का पारा नीचे आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। ये स्मृति ही तो हमारा सबसे बड़ा स्वमान है। जी। और देखिए, इसी से जोड़कर बाबा ने आज उन्नति का भी एक बहुत सहज साधन पूछा है, जो हम सब के पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। बाबा प्रश्न पूछते हैं, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? और इसका उत्तर बाबा ने इतना प्रैक्टिकल दिया है, इतना प्यारा दिया है, जो कोई भी बच्चा सहजता से अपना सकता है। जी। बाबा कहते हैं, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। ये बात दिल को बहुत छूती है ना? दुनिया में भी विद्यार्थी अपना हिसाब किताब रखते हैं कि आज कितने घंटे पढ़ाई की। जी, कौन सा विषय पढ़ा। हाँ, कहाँ कमी रह गई। वैसे ही बाबा हमें हमारी रूहानी पढ़ाई का रजिस्टर रखने को कह रहे हैं। और ये कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये तो खुद को हल्का करने का सबसे सुंदर साधन है। सही कहा। जब हम रात को सोने से पहले बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देते हैं, तो ये बाप और बच्चे का कितना प्यार भरा, कितना सच्चा संबंध बन जाता है। बिल्कुल। बाबा चाहते हैं कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार बने। जब तक हम अपनी कमियों को देखेंगे नहीं, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो सुधार कैसे पाएंगे? हाँ, तब तक उन्हें सुधारेंगे कैसे। यह रजिस्टर हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है। एक आईना। जी। जिसमें हम अपने दैवी गुणों के स्वरूप को निहार सकते हैं और जो दाग धब्बे लगे हैं उन्हें बाबा की याद से साफ कर सकते हैं। यह तो स्वयं पर स्वयं की कृपा करने जैसा है। वाह, स्वयं पर स्वयं की कृपा, बहुत सुंदर। तो चलिए आज बाबा के इन्हीं मधुर महावाक्यों पर थोड़ा और गहराई से मंथन करते हैं। जी। बाबा ने आज स्वदर्शन चक्रधारी होने की स्मृति पर बहुत बहुत जोर दिया है। बाबा कहते हैं कि हमें उठते बैठते, चलते फिरते ये याद रहे कि हम कौन हैं। हम सिर्फ ये जानने वाले नहीं कि हम आत्मा हैं, बल्कि हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का 84 जन्मों का सारा ज्ञान है। जी। और ये स्मृति ही हमें साधारण मनुष्य से बेहद का बनाती है। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये स्वमान है। ये हमारे बेहद के स्वमान की बात है। बाबा कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े विद्वान और पंडित, जी, वो भी ये नहीं जानते कि हमारा घर, हमारा परम धाम कहाँ है। वो उसे ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, शास्त्रों में भटक रहे हैं। हाँ, भटक रहे हैं। और हम बच्चे, हम 1 सेकंड में अपनी बुद्धि को मूल वतन, स्वीट साइलेंस होम में ले जा सकते हैं। 1 सेकंड में। यही तो हमारी शक्ति है। बाबा ने हमें 1 सेकंड में घर का रास्ता दिखा दिया। कितनी बड़ी बात है ये। सोचिए, हम यहाँ इस देह में बैठे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि परम धाम की सैर कर सकती है। जी। सूक्ष्म वतन में फरिश्तों के संग घूम सकती है। ये बुद्धि का कनेक्शन ही तो हमारा योग है। बिल्कुल। और जब ये स्मृति पक्की होती है, तो दुनिया की छोटी छोटी बातें, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार हमें परेशान कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये 5000 साल का ड्रामा का चक्र है, जो अब पूरा हो रहा है और हमें बाबा के साथ वापस घर जाना है। जी। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है पोता मेल रखने की विधि, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। हाँ। बाबा कहते हैं, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। ये चेकिंग हमें देवता बनने में मदद करेगी। जी। और आसुरी काम का मतलब सिर्फ बड़े बड़े पाप कर्म नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि सूक्ष्म में भी, जैसे किसी को दुख देना, किसी के प्रति गलत सोचना। ईर्ष्या घृणा का भाव। हाँ, ईर्ष्या घृणा का भाव रखना, किसी के कमजोरी देखना, ये सब भी आसुरी संस्कार हैं जिन पर हमें विजय पानी है। सही कहा आपने। बाबा ने इसीलिए दैवी गुणों का रजिस्टर रखने को कहा है। जी। हमें हर रात सोने से पहले ये जांचना है कि आज हमने कितना मीठा व्यवहार किया, हमारी वाणी से किसी को सुख मिला या दुख, हमारी दृष्टि में कितनी पवित्रता थी। हाँ, संकल्पों में कितनी शुद्धता थी। और अगर कोई भूल हुई भी है तो घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस बाबा को सच सच बताकर क्षमा मांग लेनी है। बाबा कहते हैं सच लिखने से, सच बताने से आधा पाप कट जाएगा। ये कितनी बड़ी गारंटी है ना? बाबा हमारे बोझ को हल्का करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया हमें बहुत बहुत हल्का कर देती है। जी। जब हम अपनी हर गलती, हर बोझ बाबा को सौंप देते हैं तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। हाँ, और फिर अगले दिन नए सिरे से, नए उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करने की हिम्मत मिलती है। जी, ये रोज का रूहानी नवीनीकरण है। उन्नति का इससे सहज और प्यार भरा साधन और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अच्छा, बाबा ने आज भक्ति मार्ग के भटकाव और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति का भी बहुत सुंदर चित्र खींचा है। हाँ, वो भी बहुत गहरा पॉइंट है। बाबा याद दिलाते हैं कि भक्ति में हम आधा कल्प दर दर भटकते रहे, कभी इस गुरु के पास, कभी उस देवी देवता के पास, कभी तीर्थों पर। हाँ, कभी तीर्थों पर। लेकिन मिला क्या? सिर्फ अल्पकाल की सांत्वना और अंत में थकान। अब बाबा ने आकर हमारा ये धक्का खाना छुड़ा दिया है। और ये कितनी बड़ी प्राप्ति है, सोचिए तो सही। आधा कल्प की थकान, जन्म जन्मांतर की भटकन। हाँ, और अब बाबा कहते हैं अभी तुम शांत होकर बैठे हो। हमें अब ये निश्चय है कि हमारा एक बाप है, दूसरा न कोई। एक बाप, वही हमें पवित्र बनाकर वापस घर ले जाने आए हैं। भक्ति की वो अथाह सामग्री, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे कर्मकांड। जी। बाबा कहते हैं कि इन सब ने हमें नीचे ही गिराया है, देह अभिमान में ही फंसाया है, पर अब एक बाप की एक याद, बस एक की याद, हमें सतो प्रधान बना रही है। कितना सहज और श्रेष्ठ मार्ग है। बिल्कुल। भक्ति में बाहर की खोज थी और ज्ञान में अंदर की यात्रा है। वाह। भक्ति में मांगना था, ज्ञान में बाप से सर्व अधिकार पाना है। अधिकार पाना है। ये अंतर बुद्धि में जितना स्पष्ट होता है, पुरुषार्थ उतना ही सहज और तीव्र हो जाता है। सही कहा। और इसी सहज पुरुषार्थ की एक और युक्ति बाबा ने बताई, साइलेंस की शक्ति। हाँ। बाबा ने आज साइंस और साइलेंस का भी बहुत सुंदर रहस्य खोला है। बाबा कहते हैं उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। आज की दुनिया साइंस पर कितना गर्व करती है ना? बहुत ज्यादा। चांद पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना ली, एक बटन से विनाश करने की ताकत बना ली। लेकिन बाबा कहते हैं कि इससे अल्पकाल का सुख और बहुत सारा दुख दोनों मिलते हैं। विनाश भी तो साइंस से होना है। सही बात है। लेकिन हमारी साइलेंस की शक्ति, यानी बाबा की याद की शक्ति, हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाती है। ये है सच्ची शक्ति। जी हाँ। उनकी साइंस बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो कभी हो नहीं सकता। और हमारी साइलेंस हमें अपने कर्मेंद्रियों पर जीत दिलाती है। यह साइलेंस ही हमें कर्मेंद्रिय जीत बनाती है। वाह। जब हम बाबा की याद में शांत स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारी कर्मेंद्रियां हमें धोखा नहीं दे सकती। हमारी साइलेंस में इतनी शक्ति है कि हम विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कर लेते हैं। यह है असली अविनाशी शक्ति। और इस शक्ति का, इस राज्य भाग्य का जो आधार है वो है पवित्रता। जी, सबसे मुख्य बात। आज बाबा ने पवित्रता पर बहुत बहुत जोर दिया है। बाबा कितने प्यार से हमसे पूछते हैं, तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? और हम बच्चे भी जोश में कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। फिर बाबा अपनी एक शर्त रखते हैं। हाँ, शर्त रखते हैं कि इसके लिए पवित्र रहना पड़ेगा। और फिर बाबा बड़े प्यार से उलाहना भी देते हैं। हाँ, वो बहुत मीठा लगता है। कहते हैं, अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है? ये बाबा का डांटना नहीं है, ये उनका प्यार है, उनका अधिकार है। जी बिल्कुल, वो हमें हमारा ऊंचा भाग्य याद दिला रहे हैं। हाँ। बाबा हमें समझाते हैं कि ये काम विकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी पर जीत पानी है। और इसका सबसे सहज साधन है भाई बहन की दृष्टि। ये दृष्टि ही प्यार का सच्चा और पवित्र नाता है, जो हमें निर्विकारी बना देता है। बिल्कुल।
और बाबा ने इसी के साथ राम राज्य और रावण राज्य का अंतर भी बहुत स्पष्ट किया है। जी। बाबा हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। उन्होंने समझाया कि अभी कलयुग में रावण राज्य है जहां अवगुण ही अवगुण है, और हम सर्वगुण संपन्न बनकर राम राज्य यानी सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। जी। ये समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में लोग रावण को हर साल जलाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वे स्वयं रावण के यानी 5 विकारों के 5 विकारों के राज्य में जी रहे हैं। बाबा ने हमें ये पारस बुद्धि दी है कि हम राइट रॉन्ग को समझ सकें। हमारे सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारी एम ऑब्जेक्ट के रूप में रखा है कि हमें ऐसा बनना है। ये है राम राज्य और आज की दुनिया है रावण राज्य। ये स्पष्टता ही हमें पुरुषार्थ की सही दिशा और प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और इस पुरुषार्थ के साथ साथ बाबा ने सेवा की भी बहुत सुंदर युक्तियां दी हैं। जी। बाबा कहते हैं कि मंदिरों में बहुत अच्छे भक्त मिलेंगे, उन्हें ज्ञान सुनाओ, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। जी। बस उन्हें एक बाप का सही परिचय चाहिए। सही बात है। और बाबा ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से माथा नहीं मारो जिनमें ज्ञान की नब्ज ना हो। समय नहीं गंवाना है। जी। और सेवा में भी बहुत मीठा बनना है। बहुत मीठा। किसी को दुख नहीं देना है। हमारी अवस्था ही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा ने आज एक बहुत गहरी बात कही। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई बीमार है या शरीर भी छोड़ देता है तो हमें रोना या दुखी नहीं होना है। हमें बाबा की याद में शांति में रहना है। हमारी शांत और अचल अवस्था को देखकर ही दूसरों को शक्ति मिलेगी। यही सच्ची सेवा है। सही कहा। हमारी वाइब्रेशन सेवा करते हैं। हमारे वाइब्रेशंस विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करते हैं। जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने आज कही कि हमें बाबा से कृपा नहीं मांगनी है। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। जी। कई बार हमारे मन में आता है बाबा कृपा करो, याद नहीं लगती, बाबा कृपा करो ये विघ्न दूर हो जाए। लेकिन बाबा डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, उस पर हमें चलना है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। हाँ। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे। याद करना हमारा काम है, पुरुषार्थ करना हमारा काम है। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? सही बात है। कृपा मांगने का अर्थ है एक तरह से पुरुषार्थ से बचना। हाँ, ये तो भिखारीपन हो गया। और बाबा हमें भिखारी नहीं मालिक बनाते हैं। वो हमें विधि बताते हैं। उस विधि को अपनाकर सिद्धि प्राप्त करना हमारा काम है। मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करते करते ही हम पावन बनेंगे। ये हमारा पुरुषार्थ है। बाबा की सच्ची मदद श्रीमत के रूप में हमें हर कदम पर मिली रही है। तो आज बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकलता है उसमें पहली बात है जी, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। ये धारणा हमारे हर कर्म, हर संकल्प का आधार होनी चाहिए। जी। सारा दिन इसी चेकिंग में रहें कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पवित्र और भाई भाई की स्मृति पर आधारित हों। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, लेकिन यही हमें फरिश्ता बनाता है। बिल्कुल। और दूसरी धारणा है बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। वाह। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। ये दूसरी धारणा भी बहुत शक्तिशाली है। अपने ऊपर स्वयं कृपा करना यानी पुरुषार्थ करना। हाँ, पुरुषार्थ करना। और ये जो बाबा ने कहा कि कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना, सोचिए आज के समय में कितनी बड़ी मेहनत है। बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन बाबा कहते हैं कि यही मेहनत हमें सदा सुखी बनाएगी। हमें अपनी ऊर्जा व्यर्थ बातों में नहीं लगानी है, बल्कि उसे बाबा की याद में लगाकर जमा करना है। अब आते हैं बाबा के आज के वरदान पर। जी। आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। वाह वाह, कितनी रॉयल परिभाषा दी है बाबा ने। हमारी रॉयल्टी क्या है? महंगे कपड़े पहनना या बड़ी गाड़ी में घूमना नहीं। हमारी ईश्वरी रॉयल्टी है हर आत्मा की विशेषता देखना और उसका वर्णन करना। जी। किसी की कमजोरी या अवगुण को देखना ही नहीं। बाबा कहते हैं कि किसी की कमजोरी देखना जैसे उस कचरे को हमने स्वयं में धारण कर लिया। ये तो रॉयल आत्मा का काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बाबा आगे कहते हैं एक दूसरे के गुणगान करो, स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हाँ, पुण्य कमाना कितना सहज है। बहुत सहज है। बस हमें अपनी देखने की और बोलने की आदत को बदलना है।
अवगुण की जगह गुण देखने हैं। कमजोरी की जगह विशेषता देखनी है। जी, यही पुण्य का खाता जमा करना है। जी, और इसी वरदान को शक्ति देता है आज का स्लोगन। आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। कितना सुंदर कनेक्शन है। जब हम बाबा के वरदान को स्वरूप में ले आते हैं, यानी पुण्य आत्मा बन जाते हैं, हर एक की विशेषता ही देखते हैं, तो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आग जैसी नहीं लग सकती। जब हम किसी की कमजोरी देखते हैं तो वो बात आग की तरह फैलती है, संबंध खराब करती है, मन को अशांत करती है। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम गुण देखते हैं तो हर परिस्थिति शीतल पानी जैसी हो जाती है। वाह। पुण्य आत्मा के लिए कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पुण्य का बल, उनके दुआओं का खाता उनकी ढाल बनकर रक्षा करता है, निरीक्षा करता है। और आज बाप दादा के अव्यक्त इशारे भी हमें पुरुषार्थ की तीव्र गति की प्रेरणा दे रहे हैं। जी, इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जी, बाबा हमें हमारी मंजिल याद दिला रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ ज्ञान सुनने या सेवा करने नहीं आए हैं। नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य है कर्मातीत बनना, संपूर्ण और संपन्न बनना। बाबा याद दिला रहे हैं कि निराकारी स्वरूप का वरदान है कर्मातीत भव, और फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट यानी सर्व कर्म बंधनों से हल्के और सदा प्रकाश स्वरूप। बाबा चाहते हैं कि हम सेवाओं में रहते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अंदर में ये धुन लगाएं कि मुझे संपन्न और कर्मातीत बनना ही है। ये धुन ही हमें तीव्र पुरुषार्थ कराएगी और व्यर्थ से बचाएगी। तो आज बाबा ने हमें खुशी का पारा चढ़ाने के लिए विचार सागर मंथन करने, पोता मेल द्वारा अपनी उन्नति करने और साइलेंस की शक्ति से विश्व पर जीत प्राप्त करने की बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी। जी, स्वदर्शन चक्रधारी की स्मृति ही हमारे सारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। जी हाँ, आज की बाबा की शिक्षाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, हम कितने भाग्यवान हैं जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। जी, हमें बस इस पढ़ाई को लगन से पढ़कर और श्रीमत पर चलकर अपना 21 जन्मों का अविनाशी भाग्य बनाना है। आज बाबा के इन मधुर शिक्षाओं पर चिंतन करते हुए चलिए कुछ पल हम सब मिलकर उस मीठे प्यारे सिखिल धरे बाप की याद में बैठते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति का अनुभव करते हैं। मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। मैं ही पूज्य थी, मैं ही अब पुजारी बनी और अब फिर से पूज्य बन रही हूं। मेरा बाबा मुझे पढ़ा रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ओम शांति। बाबा के ज्ञान रत्नों का यह खजाना असीम है। यदि आप प्रतिदिन बाबा की श्रीमत, गहरे रहस्य और व्यवहारिक मार्गदर्शन से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम कल फिर बाबा के नए महावाक्यों के साथ मिलेंगे ताकि हम सब मिलकर इस रूहानी यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।